अक्षय, हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी अब जो है नेशनल पार्टी बन चुकी है और अलग अलग राज्यों में चुनाव भी आम आदमी पार्टी द्वारा लड़ा गया। पंजाब में तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जब रेखा गुप्ता सरकार या फिर बीजेपी इस समय दिल्ली में जो भी अरविंद केजरीवाल ने किया या फिर कैग रिपोर्ट पे जो अनियमितताओं की बात है उसको जब टेबल कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल पर इसका डायरेक्ट कितना असर पड़ेगा? साथ ही इस समय पंजाब का रुख करके अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि वहां भी इसका कहीं ना कहीं असर जरूर देखा जाएगा और इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार भी जुड़ता है? सिखा एक चीज़ जरूर है कि दिल्ली की हार से आम आदमी पार्टी को बड़ा सदमा लगा है। इसमें किसी को शक और गुंजाइश नहीं है और यही वजह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस बात को समझते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही बरती, जैसे कि दिल्ली को लेकर के वो हमेशा एक मुगालते में रहे। शायद राजनीतिक रूप से कहा जाता है कि कोई बहुत विश्व विजयी नहीं होता और बहुत ज़्यादा घमंड भी नहीं होना चाहिए। बातों से उनकी घमंड दिखता था, आज बीजेपी उसको परिलक्षित भी करती है। आम आदमी पार्टी को अब लगता है कि अगर दिल्ली जा सकती है तो फिर पंजाब भी जा सकता है और यही वजह रही है कि पंजाब को लेकर के अब अरविंद केजरीवाल ने लगभग अपनी कमान हाथ में ले ली है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जाए। बुलडोजर वहाँ चलना शुरू हो चुके हैं, माफियाओं पर, खास करके ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो ये बताता है कि अगर दिल्ली में सब कुछ ये ऐसा होता जिस तरह से सरकार ने वादा किया था तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन अब क्योंकि यहाँ से उनकी विदाई हो चुकी है तो पंजाब पर फोकस है। इसके अलावा नए राज्यों को भी मजबूत किया जा रहा है, खास करके छत्तीसगढ़ पर फोकस आम आदमी पार्टी कर रही है और साथ ही साथ गोवा उनके एक निशाने पर है कि वहाँ पर भी काम किया जा सके और इसीलिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है। गोपाल राय को हटा करके अब उनकी जगह पर सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदारी दी गई है। सौरभ भारद्वाज वही हैं जो कि लगातार सुर्खियों में इस बात को लेकर के रहे कि किस तरह से वो पार्टी में आगे बढ़ते हैं। उनको पास मंत्रालय भी महत्वपूर्ण थे लेकिन वो चुनाव हार गए। साथ ही साथ गोपाल राय चुनाव जीतने के बाद भी उनको यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष से हटना पड़ा है। अब दूसरी जगह उनको जिम्मेदारी दी गई है। मनीष सिसोदिया हारे हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनको प्रभारी पंजाब का बनाया गया है। तो बड़े नेताओं को जो शिफ्टिंग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और खास बात यह है कि आपने देखा होगा संदीप पाठक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको अब छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, एक ऑप्शंस आम आदमी पार्टी ने जरूर खोजना शुरू कर दिया है। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर दिल्ली जा सकता है तो दूसरे राज्यों को अगर फोकस नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो खत्म होने के जाहिर है बीजेपी इस समय कोशिश यही करेगी कि अरविंद केजरीवाल या फिर उनके पार्टी द्वारा जो कुछ भी दिल्ली में किया गया है उसकी रूपरेखा आगे अलग अलग राज्यों के लिए प्रस्तुत की जाए ताकि अरविंद केजरीवाल नेशनल पॉलिटिक्स में दिल्ली की तरह ही पीछे रह जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अक्षय आपका इस तमाम विश्लेषण